कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जिसके द्वारा प्राणियों की प्रवृत्ति चलती है, जिसके द्वारा यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमात्मा को जो मनुष्य अपने कर्म के द्वारा भजता है वह मोक्ष पाता है। परधर्म सरल हो तो भी गुण रहित स्वधर्म उससे अधिक अच्छा है। स्वभाव के अनुसार निश्चित किया हुआ कर्म करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। अर्थात स्वधर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य। गीता की शिक्षा का मध्य बिंदु है कर्म फल का त्याग, और स्वधर्म की अपेक्षा दूसरा उत्तम कर्तव्य खोजने पर फल त्याग के लिए अवकाश नहीं रहता। इसीलिए स्वधर्म को श्रेष्ठ कहा गया है। समस्त धर्म का फल उसके पालन में आ जाता है। हे कौन्तेय, सहज प्राप्त हुआ कर्म दोष वाला हो तो भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जिस प्रकार आग के साथ धुआं रहता ही है, उसी प्रकार सब कर्मों के साथ दोष लगा ही रहता है। जिसने सब ओर से अपनी आसक्ति को खींच लिया है, जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया है, जिसने अपने आप को जीत लिया है, वह मनुष्य संन्यास के द्वारा नैष्य कर्म रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, यह सिद्धि प्राप्त करने के बाद मनुष्य ब्रह्म को कैसे प्राप्त करता है, यह तू संक्षेप में मुझसे सुन। यही ज्ञान की चरम सीमा है। जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, ऐसा योगी दृढ़तापूर्वक अपने आप को वश में करके शब्द रूप रस आदि विषयों का त्याग करके, राग द्वेष को जीत कर, एकांत का सेवन करके, आहार को अल्प करके, वाणी शरीर मन को अंकुश में रखकर, ध्यान योग में नित्य परायण रहकर, वैराग्य का आश्रय लेकर, अहंकार बल दर्प काम क्रोध तथा परिग्रह का त्याग करके, तथा ममता रहित और शांत होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त करने योग्य बनता है।